नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का किया समर्थन। जूनियर बालिका कुश्ती में वाराणसी की टीम का रहा दबदबा। पूर्व विधायक समेत 3 लोगों पर केस दर्ज। चोरी की घटना के उद्भेदन में पुलिस की रफ्तार दिख रही है धीमी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा शनिवार को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में और कड़ी सुरक्षा के बीच जिले के 16 केंद्रों पर शुरू हुई। पहले दिन पहली पारी में लगभग अलग अलग जिलों के 7,500 पुरुष और महिला परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए। केंद्र में प्रवेश द्वार के पास ही जूते पहने अभ्यर्थियों के जूते उतरवा दिए गए थे। हालांकि सुबह 10 बजे की परीक्षा के लिए केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही अभ्यर्थियों को बुलाकर रखा गया था, जिससे अभ्यर्थी काफी खिन्न दिखाई दिए। जिले के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज, बाबा राघव दास इंटर कॉलेज, आदर्श बालिका इंटर कॉलेज, कलिंदर इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज सहित 16 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ ही पुलिस की सुरक्षा भी चाक चौबंद रखी गई थी ताकि पूरी सुरक्षा के बीच कदाचार मुक्त परीक्षा को संपन्न कराया जा सके। प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पेट्रोलिंग की और समय समय पर औचक निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी परीक्षा केंद्रों का दौरा कर निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद के समर्थन में सुभाष चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टेरिएट में सभा करने के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न संगठनों ने हिस्सा लिया। इस आंदोलन का जन सामान्य पर कोई असर नहीं दिखा। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक सभी गतिविधियां सामान्य रही। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों, सदस्यों तथा किसानों ने शुक्रवार को भारत बंद के समर्थन में पहले सुभाष चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तथा फिर कलेक्टेरिएट से सुभाष चौक तक प्रदर्शन किया। वहां से जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर किसान नेताओं ने सभा की। इसमें वक्ताओं ने किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य, कानून की गारंटी, कानून लागू करने, आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देने और आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर केस दर्ज किया गया है उसे वापस लेने और बैतालपुर चीनी मिल को चलाने की मांग की। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय और प्रदेशीय क्रीड़ा संघ के समन्वय से जूनियर बालिका कुश्ती प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। इसमें वाराणसी मंडल के पहलवानों ने 3 भार वर्ग में प्रथम हासिल कर अपना दबदबा बना लिया। वहीं गोरखपुर और कानपुर मंडल की पहलवान 2-2 भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर प्रदेश में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रही। अयोध्या मंडल की पहलवान 1 भार वर्ग में प्रथम स्थान पाकर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज की अवंतिका प्रथम, वाराणसी मंडल की माला द्वितीय और आजमगढ़ मंडल की हर्षिता और अयोध्या मंडल की वंदना संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। वहीं 53 किलोग्राम भार वर्ग में अयोध्या मंडल की आंचल प्रथम और वाराणसी मंडल की निर्जला द्वितीय स्थान पर रही। गोंडा मंडल की रिया और कानपुर मंडल की रोशनी तीसरे में संयुक्त रूप से सफलता हासिल की। महाविद्यालय से शिक्षक को निकाले जाने, कूट रचना करने और मारपीट तथा धमकी देने के मामले में रुद्रपुर पुलिस ने पूर्व विधायक सुरेश तिवारी, उनकी प्रबंधक बेटी और एक अन्य के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की है। रुद्रपुर के दुग्धेश्वर नाथ वार्ड निवासी डॉक्टर देवेश नारायण शुक्ला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था और उन्हीं के आवेदन पर कोर्ट के निर्देश पर यह केस दर्ज किया गया है। अब इसकी तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है। बरहज थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करने में पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है। पर्दाफाश तो दूर, पुलिस घटनाओं का मुकदमा तक नहीं लिख रही है। इसके वजह से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।
बाजार से लेकर गांव घरों तक चोरों की ओर से ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं सेंधमारी कर चोर अपने मंसूबे पर सफल हो रहे हैं तो कहीं ताला तोड़कर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस के द्वारा चोरी की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिए जाने से चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक सप्ताह में थाना क्षेत्र में हुई चोरी की 4 घटनाओं में पुलिस की धमक पर ग्रहण लगा दिया है। लोगों में दहशत है। एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देकर चोर पुलिस को सीधी चुनौती दे रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे व्यक्ति के नाम पर दूसरा कोई परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया है। अब केस दर्ज कर कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत SSBL इंटर कॉलेज देवरिया गोरखपुर में अजीत साहनी पुत्र राम लक्ष्मण साहनी निवासी नगवा थाना एकौना जनपद देवरिया के स्थान पर चंद्रभूषण सिंह पुत्र विनय सिंह जो बिहार के मुंगेर जिला का निवासी है, यह आरोपी परीक्षा दे रहा था। जांच करते हुए इसे पकड़ लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और वादी अशोक कुमार चौहान केंद्र व्यवस्थापक SSBL इंटर कॉलेज देवरिया की तहरीर के आधार पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर अब इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद के समस्त गो आश्रय स्थलों में चारे के रूप में साइलेज अनिवार्य करने का सुखद परिणाम दिखने लगा है। गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों की सेहत में सुधार दिख रही है। साथ ही उनके बीमार होने की दर भी घटी है। इसके वजह से बीमार गोवंश के इलाज में लगने वाली दवाओं की खपत में 40% तक की कमी आई है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद वैश्य ने बताया है कि 2023 में बृहद गो संरक्षण केंद्र मझौली राज में 175 गोवंश संरक्षित थे, जिसके सापेक्ष 160 OPD दर्ज की गई थी। इसकी तुलना में जनवरी 24 में कुल 262 गोवंश संरक्षित थे और महज 113 OPD दर्ज हुई है। इसी तरह विभिन्न गौशालाओं में भी OPD की संख्या में गिरावट हुआ है, जिसको लेकर सभी पशुओं को साइलेज अनिवार्य रूप से देने का प्रशासन ने निर्देश किया है। कृषि विभाग के उप निदेशक राजेश सिंह ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए जनपद को कृषि यंत्र लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। कृषि यंत्र वितरण हेतु लाभार्थी चयन पहले पाओ पहले आओ की व्यवस्था को समाप्त करके प्राप्त बुकिंग से ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी का चयन व्यवस्था प्रारंभ किया गया है। कृषि यंत्रीकरण SMAMN C2 योजना के अंतर्गत सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीडकम, फर्टिलाइजर ड्रिल, श्रब मास्टर, पेड़ी स्ट्रचार, श्रेडर, मल्चर, रोटरी, हाइड्रोलिक, रिवर्सेबल सहित कई तरह के कृषि यंत्रों को अनुदान के आधार पर दिया जाएगा। अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की तिथि 14 फरवरी से प्रारंभ हो गई है। इच्छुक लाभार्थी 28 फरवरी की रात्रि 12 बजे तक अपना आवेदन कर सकता है। उसके बाद लॉटरी के माध्यम से इस योजना का लाभ लाभार्थियों को दिया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने बताया कि 22 फरवरी को अपराह्न 4 बजे से कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला सैनिक बंधु की बैठक आयोजित की गई है। इसमें सैनिक बंधु के समस्त सरकारी गैर सरकारी सदस्यगण प्रतिभाग लेंगे। सैनिक और उनके आश्रितों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सैनिक बंधु की बैठक की जाती है। इस बार 22 फरवरी को यह बैठक आयोजित की जा रही है। इधर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया है कि इस वर्ष जनपद में साइलेज उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र तथा कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को मक्का उत्पादन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। साइलेज मक्का का किण्वन करके तैयार किया जाता है। जनपद में अधिकांश किसान अप्रैल से जून तक अपनी भूमि को परती रखते हैं, जबकि इतने ही अवधि में मोनसेंटो प्रजाति का मक्का तैयार हो जाता है। जिला क्रीड़ा अधिकारी राज नारायण प्रसाद ने बताया कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के अधीन विभिन्न जनपदों में स्थापित विभिन्न खेलों के आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में सत्र 2024-25 में प्रवेश और केंद्रीय प्रशिक्षण हेतु शिविर में 12 वर्ष से कम और 15 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को लेकर जिला एवं मंडल स्तर पर चयन ट्रायल की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। इसमें भाग लेने हेतु इच्छुक बालक बालिकाएं खेल साथी पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का किया समर्थन। जूनियर बालिका कुश्ती में वाराणसी की टीम का रहा दबदबा। पूर्व विधायक समेत 3 लोगों पर केस दर्ज। चोरी की घटना के उद्भेदन में पुलिस की रफ्तार दिख रही है धीमी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।